नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 सोल्व की थी, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के प्रमेय एंड कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम इसकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगली क्लास में। देखो, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़े थे कि दो त्रिभुज सर्वांग होंगे तो उनकी क्या क्या शर्तें होंगी। तो पहले क्या बताई थी आपको? पहले बताई थी भुजा कोण भुजा, यानी एस ए एस, एस यानी साइड, ए यानी एंगल और एस यानी साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। अगर ये दो भुजा और बीच का कोण बराबर हो तो ऐसे वो दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। कैसे? सेम ए त्रिभुज है, सेम ए त्रिभुज है, इसकी ये भुजा इससे बराबर हो, ये भुजा इससे बराबर हो और ये बीच वाले कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। दूसरा नियम बताया था आपको, ए एस ए, यानी देखो ए मतलब एंगल, कोण भुजा कोण, यानी इसमें क्या हो, अगर अपने पास ये कोण और ये कोण बराबर हो, ये कोण बराबर, बीच वाली भुजा देखो जो बीच में आ रहा है वो ऐसे ना, देखो इसमें क्या थी? भुजा कोण भुजा, इसमें क्या है? कोण भुजा कोण, कोण ये कोण फिर भुजा फिर कोण। तो ये इस नियम से, यानी दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो दो त्रिभुजों की तो वो क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। मतलब ये वाला कोण इससे बराबर, ये वाला कोण इससे बराबर, बीच वाली भुजा आपस में बराबर। तीसरा नियम बताया था आपको, ए ए एस, यानी ये जरूरी नहीं है कि बीच वाली भुजा ही बराबर हो। अगर दो कोण कोई भी, ये कोण और ये कोण बराबर है और कोई सी भी एक भुजा, मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो भी त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। अब हम आज इसका कुछ विस्तृत रूप पढ़ेंगे। अब देखो, आज जो पहला प्रमेय दे रखी है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। देखो एक मिनट में आपको बताइए हमारा समद्विबाहु का मतलब आपको क्या समझ में आता है? ए बी सी। समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो जाए, ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये और ये हो जाए। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है कि ये कोई त्रिभुज है जिसमें क्या है? ए बी बराबर क्या है? ए सी, यानी दो भुजा आपको क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये उनके सामने के कोण, देखो इस भुजा के सामने कौन कौन सा आ रहा है? ये। इस भुजा के सामने कौन कौन सा आ रहा है? ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है? कोण बी बराबर कोण सी, ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि ये त्रिभुज है, इसमें ये और ये भुजा बराबर दे रखी है। देखो, समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा। त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के। एक विषमबाहु जिसमें तीनों अलग अलग हो, मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, ये 6, अलग अलग हो। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, ये 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये अलग हो सकती है कुछ भी। और समबाहु मतलब ये 4 है तो तीनों 4 होंगी। तीन ही प्रकार के त्रिभुज होंगे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, ये भुजाओं के आधार पर बताया मैंने, कोण के आधार पर नहीं बताया। अब आपको सबको पता है, अगर आप ऐसे कोई आकृति बनाओगे जिसमें मान लो ये आपने 5 सेंटीमीटर खींच दी। अब एक कोई भी आकृति आप फिर एक लाइन 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर खींच दो। ये मान लो ए था, ये आपका बी था, ये मान लो आपने सी खींच दिया। ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब आप इसको मिलाओ, दूसरी एक 5 सेंटीमीटर ये खींच ली, एक 5 सेंटीमीटर ये खींच ली। ठीक है, अब आप अगर इसको मिलाओगे तो इसके सामने का कोण कौन सा है? ये। इसके सामने का कोण कौन सा है? ये। इसी प्रकार इस 5 के सामने कौन सा कोण है? ये। इसके सामने ये कोण। आप अपने जो कोण मापक या कहोगे आप डी या चांदा या प्रोटेक्टर, उससे अगर आप कोण को नापोगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर मिलेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर मिलेगा। मतलब बराबर भुजा के सामने कोण, देखो ये बराबर है, इसके सामने ये कोण, ये बराबर है, इसके सामने ये कोण। अब ये बराबर क्यों होता है? ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। आप बना के देख लेना, आपको बराबर मिलेगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे कि बराबर होता कैसे है। चलो ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? जो कोण ये ए है, इसका एक समद्विबाहु खींच देंगे, यानी इसको बराबर दो बाहों बांट दे। ये मान लो बिंदु क्या हो गया? डी। हमने क्या किया?
हमने कुछ नहीं किया, कोण ए का संधिवाचक खींच दिया, यानी ये कोण और ये दोनों कोण क्या है, बराबर हैं। हमने क्या कर दिया, कोण ए के दो टुकड़े करते हुए, बराबर दो टुकड़े करते हुए एक एडी रेखाखंड खींच दिया। क्या किया हमने, कोण ए को दो भागों में बांट दिया। तो हमने क्या किया, कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक समझ गए ना, समान दो भागों में बांटने वाला समद्विभाजक एडी खींचा। क्या खींचा, देखो आपने इसमें कुछ अलग लिखा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि जो कोण है इसको मैंने दो बराबर भागों में बांटते हुए एक लाइन खींच दी जो बीसी को क्या है, डी पर मिलती है। हम नहीं कह रहे हैं कि बीडी और डीसी बराबर है, ये नहीं कह रहे हम। हमने कहा कि कोण के दो टुकड़े बनाए ना, वो जो दोनों टुकड़े क्या हमने बराबर कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, दो त्रिभुज बन गए। अब दोनों त्रिभुजों में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, देखो ये भुजा और ये भुजा आपको बराबर दे रखी है। क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। ये कोण और ये कोण हमने क्या किया, रचना से क्या कर दिए, बराबर, यानी बी ए डी और सी ए डी, ये दोनों कोण क्या है, बराबर। क्यों, हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, मिल गए। अब देखो एक त्रिभुज उधर वाले की बात करेंगे तो देखो ए डी बी आ रहा है, ए डी सी क्या चीज को बना रही है, एडी। एडी मतलब दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है। एडी क्या है, दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है, तो इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब ऐसी चीज जो दोनों में हो। कैसे, जैसे आपका मेंढक पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, तो उसको बोलते हैं उभयचर। उभय मतलब जो दोनों में रहे, चर यानी चलने वाला या रहने वाला, विचरण करने वाला। ऐसा जीव जो दोनों में विचरण करता है, यानी पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी, उसे बोलते हैं उभयचर। उसी प्रकार ऐसा भुजा जो इसमें भी काम आ जाए और इसमें भी काम आ जाए, वो क्या होगी, उभयनिष्ठ। अब मैंने आपको अभी आपको तीन नियम बताए थे, कौन कौन से, एस ए एस, ए एस ए एस। अब देखो आपको क्या क्या चीज मिली, एक भुजा, एक कोण, एक भुजा, यानी ये भुजा दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है। तो मतलब अब दोनों त्रिभुजों को मैं ऐसे अलग बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे, देखो एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, ये हो गया ए डी बी, ये भी क्या हो गया, ए डी सी। अब देखो अब समझ में आ गया होगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा। ए डी इसमें और इसमें, दोनों में ए डी क्या है, बराबर हो गई, बराबर। इसमें और इसमें ए बी क्या है, ए बी और ए सी क्या है, बराबर दे रखी है हमें। और ये कोण क्या है, बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग। कैसे, अब मैं इस त्रिभुज को ऐसे उलट के इसके ऊपर रख दूंगा ना, तो हमें एक ही त्रिभुज दिखेगा, पीछे वाला त्रिभुज बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, वो पीछे छूट जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे टर्न दे दूंगा तो एक ही त्रिभुज दिखेगा। अगर ऐसी आकृति जो एक ही दिखे इसमें, तो वो क्या हो गई, सर्वांग। मतलब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो जाए। जैसे आपके हाथ है, ये हाथ और ये हाथ, दो हाथ है, ठीक है। अब ये हाथ और ये हाथ, देखो मैं इसके ऊपर रखता हूँ, अब क्या आपको दिख रहा है पीछे वाला हाथ, तो मतलब ये दोनों हाथ एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम। वैसे ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे क्या है, सर्वांग सम। अब हम इस प्रमेय को सिद्ध कर देते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, मैं तो समझाया वो चीज लिखूंगा। हमने रचना कर दी, कोण ए का समद्विभाजक क्या खींच दिया, एडी खींच दिया। अब लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या दे रखा है आपको, ए सी। लिखोगे क्या, दिया हुआ है, ठीक है। और क्या, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी बराबर क्या लिख दोगे, रचना से। रचना करी ना हमने, दो टुकड़ों में बांट दिया, एक को, एक आधा कोण ये वाला बन गया, आधा कोण ये वाला, ये और ये आधे आधे कोण बन गए दोनों, ये दोनों क्या हो गए, बराबर। और कौन सी भुजा, भुजा एडी, यहाँ देखो भुजा लिख देना भाई, भुजा एडी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है यानी दोनों में काम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। ये नहीं लिखा भाई, ए डी सी। कारण कौन सा लिखोगे, देखो क्या मिला आपको कारण, ये दोनों बराबर है, ये हमने रचना से कर दिया, ये उभयनिष्ठ हो गई। तो भुजा कोण भुजा, पहले भुजा आई फिर कोण आए फिर भुजा है, भुजा कोण भुजा। तो कौन सा नियम हो गया, एस एस नियम से। कौन से नियम से, भुजा कोण भुजा, एस यानी साइड, ए यानी एंगल, अगेन एस यानी साइड, यानी साइड यानी भुजा। तो इस नियम से दोनों बराबर हो गए। तो अगर दो त्रिभुज अपने पास बराबर हो गए, तो मैंने बताया बराबर का मतलब होता है उसका संगत भाग बराबर होगा। संगत भाग कैसे,
ये 5 अंगुलियां हैं, ये 5 अंगुलियां। देखो कौन सा किसका संगत भाग हुआ, इस छोटी वाली का संगत ये छोटी वाली हो गई, इसका रिंग फिंगर की ये रिंग फिंगर हो गई, ये मिडिल फिंगर की मिडिल फिंगर हो गई, और ये कौन सी हो गई, लिटिल फिंगर है तो क्या है, कौन सी बोलते हैं इसको, अरे तर्जनी क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर की इंडेक्स फिंगर हो गई, वो थंब का थंब हो गया, यानी थंब के बराबर थंब है। तो मतलब ये क्या हो गया, अब इसमें हमें देखना है, देखो ये भुजा इसी भुजा की बनिश थी, ये दोनों बराबर हो गई, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया, अब कौन से कोण, ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर, कौन सा बच गया, ये वाला इसके बराबर, तो इसलिए क्या लिख दोगे आप, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना। ऐसे ऐसे मत लिखना आप कभी भी, ये इसलिए बताया ये नियम, तो आगे जो भी आकृति आएगी तो मतलब जो भुजाएं बराबर है उसी के सामने का कोण लिखना। देखो ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है, इसके सामने कौन कौन सा आता है, ये, इसके सामने कौन कौन सा आता है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के सामने ये कोण, तो जो बराबर है उसके सामने बराबर वाले कोण, उनके सामने वाले कोण बराबर होंगे, ये इसके सामने आ रहा है और इसके सामने कौन सा आ रहा है, ये, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ऐसे नहीं कोई इस कोण को इसके बराबर मत कर देना, नहीं पूरा काम ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका विलोम। मैंने अभी क्या बताया, अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण बराबर हैं। अब हमें दे रखा है अगर कोण बराबर हैं, किसी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो उसके कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। हमें क्या दे रखा है, कोण बी बराबर कोण सी दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, अब क्या करना है, ए बी बराबर क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। पहले क्या था, हमें ये दे रखा था, ये सिद्ध करना था, अब हमें ये दे रखा है, ये सिद्ध करना है। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, कोण ए का क्या कर देंगे, समद्विभाजक खींचेंगे जो बीसी को डी पर काटे। हमने रचना क्या की, कोण ए का समद्विभाजक क्या खींचा, ए डी खींचा। सेम जैसा उसमें किया सेम उसका उल्टा करना है ना। अब देखो सेम बात बताऊंगा, जैसे मैंने बताया ये कोण आपको बराबर दे रखे हैं, और ये कोण और ये कोण हमने क्या किया, रचना से बराबर कर दिए। दो कोण और एक भुजा मिल जाए, देखो दो कोण मिल जाए, चाहे बीच वाली भुजा मिल जाए चाहे अलग वाली भुजा मिल जाए, तो हम क्या कर देंगे, सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, बीच वाली मिल जाए चाहे हमें कोई और मिल जाए। तो हमें क्या किया, ये मैंने क्या बताया था, इस त्रिभुज में भी काम आ रही है और ये इस त्रिभुज में भी काम आ रही है, एडी क्या दोनों में काम आ रही है, तो एडी क्या है, उभयनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा, दो कोण बराबर हो गए, देखो ये कोण इससे, ये कोण इससे, और ये उभयनिष्ठ हो गई। बस कुछ नहीं चाहिए, हमारा नियम हो गया। कौन सा है, देखो भुजा बीच वाली नहीं आई, ये कोण भुजा इधर वाली आई है, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, कोण कोण भुजा नियम से। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी से क्या हो जाएगा भाई, कोण बी बराबर कोण सी दिया हुआ है। लिख देना, चोरी लिखना जरूर भाई, कारण नहीं लिखोगे तो नंबर आधा काट लेगा, दिया हुआ है। और क्या है, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, आप क्या लिखोगे, रचना से। हमने रचना की ना, बीच में बांट दिया इसको। और कौन सा, ए डी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ए डी। तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी सी। और कारण क्या लिखाओगे, क्योंकि भुजा बीच वाली हुई है तो हम क्या लिखेंगे, ए एस कोण कोण भुजा नियम से। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या सिद्ध करना है, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो देखो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये इसके बराबर है ही, ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। तो इसलिए क्या लिखोगे, ए बी बराबर ए सी। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। दोबारा देख लो, हमने कुछ नहीं किया। जैसे आपको क्या दे रखा था, ये कोण बराबर दे रखा था, ये हमने रचना से बराबर कर दिया, ये उभयनिष्ठ होगी, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। मैंने क्या कहा था, ये उल्टा करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा, तो कोण बी किसी के ऊपर आ जाएगा, सी के ऊपर आ जाएगा, ए बी भुजा किसके ऊपर आ जाएगी, ए सी के ऊपर। तो मतलब ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर, दोनों सर्वांग सम हो गए, तो ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है आपको, त्रिभुज ए बी सी है,
इसमें एडी क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है और बीसी पे लंब है। क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है। इससे आपको क्या समझ में आया कि कोण, ये वाला कोण और ये वाले कोण क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, बराबर है। और क्या कर रहा है, ये यहाँ पे लंब है, मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। देखो दो चीज मिल गई हमें, दो कोण मिल गए, एक भुजा और मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को समद्विभाव कर सकते हैं। और ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में काम आ रही है। अब आपको देर का दोबारा समझ दो, एडी लंब, देखो उल्टा टी होता है लंब, लंब मतलब बीसी के ऊपर दोनों साइड में 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। एडी क्या है, इधर भी 90 बना रहा है और इधर भी 90 बना रहा है, किस पे बना रहा है, बीसी पे। ये इसका मतलब हो गया। ये कह रहा है कि ये कोण ए का समद्विभाजक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध करना है क्या, कि ए बी और ए सी आपस में बराबर हैं। क्या है, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो हम अपने आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी दो भुजा अगर बराबर होगी तो हम क्या कह देंगे, इसको समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से ये है। क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज जैसा पिछले में लिखा था, ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी से क्या क्या दे रखा है हमें, देखो क्या दे रखा है, कोण ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो लिख देंगे कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी दिया हुआ है। ठीक है, कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी बराबर क्या है, 90 डिग्री। कारण क्या लिख देना, वही ए डी लंब बी सी। ठीक है, ए डी किस पे है, लंब है, डी को सही लिख देना, पी दिखेगा आपको। ए डी आपका बी सी पे लंब है। और एक तीसरी भुजा सबको पता है आपको, क्या है, ए डी भुजा ए डी क्या है, उभयनिष्ठ। क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में काम आ रही है। अब हमारे पास हो गया, देखो क्या, ये कोण फिर भुजा फिर कोण, ये कोण भुजा ये कोण, कौन सा हो गया, कोण भुजा कोण नियम से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए डी बी, सर्वांगसम का चिन्ह पता है ना आपको, ये सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा आएगा, ए डी सी। आपको बताइए अगर सर्वांगसम दो त्रिभुज हो गए तो हमें क्या चाहिए, सर्वांगसम हो गए तो क्या ये भुजा अपने में उभयनिष्ठ सी। इसके सामने कौन कौन सा है, ये दोनों बराबर है ना। इसके सामने सॉरी, इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, ये। इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, ये। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। इस कोण के सामने भुजा कौन सी है, ये। इस कोण के सामने भुजा कौन सी, दोनों बराबर कोण है ना। तो इसके सामने भुजा ये है, इसके सामने भुजा ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, एक तो ये सिद्ध हो गया। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या हो, इसलिए क्या लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने बताया त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं, भुजाओं के आधार पर, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब अगर इनकी भुजाएं बराबर हैं तो कोणों का संबंध वैसे होता है, अगर ये और ये भुजा बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे। अगर तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे। और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण ही क्या होंगे, अलग अलग। क्या होंगे, अलग अलग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 5। इसमें दे रखा है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं ए बी और ए सी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ये वाली भुजा उस वाली भुजा की क्या है, बराबर है। नेक्स्ट बात दे रखी है कि ई और एफ क्या है, इस भुजाओं के जो बराबर भुजाएं इनके मध्य बिंदु है, इनके मध्य बिंदु। अब अपने दिमाग से यूज करना, जब मैंने बोला कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अब मैं इसकी भी आधा कर दूं, इसका भी आधा करूं तो चारों टुकड़े बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है।
फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इसका आधा, इसका मध्य बिंदु और इसका भी आधा, तो चारों जो चार टुकड़े बनेंगे चारों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के बीच के बिंदु क्या होंगे, इसको जितना टुकड़ों में बांटेंगे सेम ये भी इतने टुकड़ों में बांटेंगे, यानी चारों टुकड़े क्या होंगे, बराबर। ये चीज आप दिमाग में रखना। इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो हमें दिया हुआ है कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला कि ये दोनों मध्य बिंदु है इनके, मतलब इसके और इसके बीच का बिंदु कौन सा, ये, मतलब ये वाली और ये वाली आपस में बराबर है, ये वाली और ये वाली भी आपस में बराबर है, ये भी मध्य बिंदु है। जब मैंने कहा इस पूरी को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इस पूरी को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो जो ये पहले पूरी बराबर थी, पूरी बराबर थी, तो इनके बीच के टुकड़े भी क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर। मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, चारों टुकड़े क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मतलब मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, जो ये टुकड़ा दिख रहा है, वो टुकड़े की बात करूँ, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा कि नहीं होगा, और ये पूरी जो AC है, पूरी AC है वो AB के बराबर दे रखी है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस त्रिभुज को, देखो ये देखना, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का, जो बाकी बच गया ना इधर वाला, इस वाले त्रिभुज का अगर मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूं, तो यानी दोनों त्रिभुजों को मैं बराबर सिद्ध कर दूं कि ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो हमें क्या मिल जाएगा, BF और ये भुजा आपस में क्या मिल जाएगी, बराबर मिल जाएगी। कैसे करेंगे, देखो पहले मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ABF, क्या ले रहा हूं, त्रिभुज ABF व दूसरा त्रिभुज बोला ACE, वह त्रिभुज ACE से क्या क्या हो गया, देखो इसको मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ, त्रिभुज आपको अच्छा लगेगा तो समझ में आ जाएगा। ये अलग अलग त्रिभुज बना दे, एक ये हो गया, दूसरा त्रिभुज कैसा है, ये ऐसा है, दूसरा कैसा है, ऐसा है, ये आपका A है, ठीक है, ये F है, ये क्या है, B है। इसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, ये पूरा उठा के यहाँ रखूंगा तो ये त्रिभुज बन जाएगा, ये पूरा उठा के यहाँ रखूंगा तो ये त्रिभुज बन जाएगा, बन गए। अब इसमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा पहले क्या, AB और AC क्या है, बराबर है, ये दे रखा है, क्या है, AB और AC क्या है, बराबर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हो गई, AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। देखो इसमें भी कोण A, इसमें भी कोण A और इसमें भी कोण A है, दोनों में कोण A काम आ रहा है, कोण A क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और मैंने क्या बताया, जो ये टुकड़ा है वो किसके बराबर हो गया, A इसके बराबर। कौन सा टुकड़ा, AF वाला टुकड़ा किसके बराबर हो गया, AE के बराबर। कैसे हुआ, मैंने बताया कि ये और ये दोनों बराबर हैं, इसको बीच में से दो टुकड़े कर दिए, जितना ये टुकड़ा हुआ उतना ये टुकड़ा है, इसका भी बीच में टुकड़ा कर दिया, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, ये चार टुकड़े कर दिए, इसके दो टुकड़े, इसके भी दो टुकड़े, ये पूरी बराबर थी और बीच में से मैंने टुकड़ा कर दिया, तो ये दोनों बराबर हैं। और इसमें भी मैं ये दो टुकड़े कर दूं तो इतना पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी ये चारों पार्ट क्या है, आपस में बराबर, लेकिन हमें मतलब सिर्फ दो ही से हैं अभी, तो ये पार्ट किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, ठीक है। तो ए जो AF है वो किसके बराबर हो गया, AE के बराबर। किसके बराबर हो गया, AE के बराबर। तो मैं पहले त्रिभुज ABF लिया मैंने, तो AB बराबर AC क्या हुआ, दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या लिखूंगा, कोण A क्या है, उभयनिष्ठ, कोण A क्या है, उभयनिष्ठ। और क्या लिखूंगा, इसमें कौन सा AF बराबर क्या हो गया, AE। क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु। क्या लिखोगे, क्योंकि दो भुजा बराबर हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं, इनके मध्य बिंदु हो गए, तो ये और ये पोर्शन और ये पोर्शन सारे क्या होंगे, बराबर। यही किया ना मैंने, ये और ये आपको बराबर दे रखी थी, इसको बीच में से बांट दिए इन दोनों ने, तो क्या हुआ, ये और ये पोर्शन बराबर बच गया, ये इनके भी बराबर हैं दोनों, यानी चारों आपस में क्या है, बराबर। तो इन क्या लिखेंगे, ये हमें क्या दे रखा है, बराबर भुजाओं के मध्य बिंदु लिख देना आगे भाई। AC और AB के दोनों जो बराबर भुजाएं हैं, इनके क्या है, मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो लिख देना वही बराबर भुजाओं के मध्य भाग लिख देना है, मध्य बिंदु क्या,
मध्य बिंदु लिख दो या फिर मध्य या बराबर भुजाओं के बराबर भाग लिख देना, बराबर भुजाओं के बराबर भाग लिख देना, जो भी बात है। इन चारों भाग क्या होंगे बराबर, बराबर भुजाओं मध्य बिंदु लिख के लिख दो चाहे कैसे, बराबर भुजाओं के बराबर, इससे बराबर तो अच्छा नहीं लगेगा, बराबर भुजाओं के क्या लिखोगे कि मध्य बिंदु है कौन से ई व एफ, बराबर भुजाओं मध्य बिंदु है ई और एफ, तो क्या हो जाएगा ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर। देखो आपको क्या क्या मिला, एक भुजा मिली, ये भुजा मिली, ये कोण मिला, फिर भुजा मिली, देखो ये भुजा मिली, ये कोण मिला, फिर भुजा मिली, भुजा मिली, कोण मिला और भुजा मिली, तो कौन सा नियम हो जाएगा भुजा कोण भुजा नियम से। इसलिए क्या लिख दोगे आप त्रिभुज ए बी एफ सर्वांग सम त्रिभुज ए सी ई, नियम क्या लिखोगे भुजा बराबर हुई, फिर कोण बराबर हुआ और फिर भुजा बराबर हुई, तो क्या हो गया भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो मध्य बिंदु है, आपको सिद्ध करना है क्या बी एफ बराबर सी ई या ई सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो गई, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, अब कौन सी बच गई ये वाली, तो क्या हो जाएगा इसलिए बीई बराबर क्या हो जाएगा सीई, क्या हो जाएगा बीई बराबर सी। ए बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो इसको, ये आपका एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें बोला गया कि ए बी और एसी बराबर है और ई और एफ क्या है इनके मध्य बिंदु है। अरे जब पूरी बराबर है तो इनके टुकड़े भी क्या होंगे, ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये भाग बराबर है। इसी प्रकार मैंने दूसरा मार्ग लिया था, ये भाग और ये भाग बराबर है, दोनों बराबर हैं, इनको दोनों को 20 से तोड़ा जाए तो 4 टुकड़े क्या हो जाएंगे बराबर। वही मैंने किया ना, ये और ये टुकड़े बराबर हो गए, देखो ये टुकड़े बराबर हो गए, ये भुजाएं हमको बराबर दे रखी है और ये कोण ए क्या है दोनों में काम आ रहा है, तो क्या हो गया भुजा कोण भुजा नियम से दोनों सर्वांग हो गए, तो क्या हो गया बी एफ किसके बराबर हो गया ई सी या सी ई के बराबर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 दे रखा है आपको, त्रिभुज ए बी सी है जो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब क्या है ए बी और ए सी आपस में क्या दे रखा है आपको बराबर, ए बी किसके बराबर दे रखा है ए सी बी, ये दोनों बराबर दे रखा है। फिर आपको दे रखा है क्या कि जो बी ई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसके क्या है बराबर, यानी ए बी जो बी है वो क्या है सी डी एंड डी सी के बराबर है, यानी इतना पोर्शन इतने पोर्शन के बराबर है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये ए डी और ए ई आपस में क्या है बराबर, ए डी किस और ए ई आपस में क्या है बराबर, यानी हमें ये वाली और ये वाली क्या है बराबर सिद्ध करनी है, ए डी किसके ए ई के बराबर सिद्ध करनी है। चलो कोई बात नहीं है, पहले हम क्या करते हैं, आपको बताया कि एक त्रिभुज अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, अभी प्रमेय सिद्ध की थी हमने, अगर ये त्रिभुज है ए बी सी, अगर ये और ये भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये कोण आपस में क्या होंगे बराबर, क्या होंगे बराबर। तो हमारे पास क्या मिल गया, अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण बी और कोण सी आपस में क्या हो गए बराबर, क्या हो गए बराबर। क्यों बराबर भुजाओं के सामने ये कोण है, देखो ए सी और ए बी बराबर दे, ए सी के सामने कोण कौन सा आता है बी और ए बी के सामने कोण कौन सा आता है सी, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए बराबर। अभी जो प्रमेय सिद्ध करती पहली उसमें लिखा था आपको कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं बराबर। अब हमें इस त्रिभुज से चलना है, इस त्रिभुज से एक त्रिभुज ये आ गया आपके पास और दूसरा त्रिभुज आ गया ये, इन दोनों त्रिभुजों से चलेंगे हम, ठीक है। तो पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आपको क्या दे रखा है, देखो बीई बराबर आपको दे रखा है क्या सी डी, देखो बीई बराबर क्या दे रखा है आपको सी डी। चलो बीई भाई किससे बना है बी डी और डी से, बी किससे बना है बी डी में डी जोड़ा तभी तो बी बना ना, बी डी में मैंने क्या जोड़ा डी जोड़ा तभी ही तो बी बना ना, दो टुकड़े मिलके ही तो इतना बड़ा टुकड़ा बना, ठीक है। इसी प्रकार सी डी कैसे बना, डी और इसी मिलके पूरा सी डी बना, तो ये क्या बना डी प्लस इसी मिलके पूरा टुकड़ा बना, देखो इतना है टुकड़ा ये इतना, तभी तो इतना बड़ा बना। लिख सकता हूं मैं, कोई गलती किया मैंने,
भाई ए बी डी था, ये डी था, इनको जोड़ के मैंने पूरा बी बताया ना भाई। बी कैसे बना हुआ इन दोनों टुकड़ों से, इसी प्रकार सी डी किनसे बना हुआ इन दोनों टुकड़ों से। ठीक है, तो देखो बी डी अपनी जगह है, डी भी अपनी जगह है। दो डी है अगर बराबर के दोनों तरफ सेम संख्या होती है तो उनको हम क्या करते हैं, एक तरफ ले जाते हैं बराबर की, या तो इधर ले आओ या फिर इधर ले आओ। तो हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। ये डी इधर प्लस का कोई चिन्ह नहीं है तो वो संख्या हमेशा प्लस की होती है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो ये हो जाएगी प्लस की, और इधर आती है इसकी हो जाएगी माइनस की। कोई भी संख्या बराबर के, कोई भी संख्या अगर प्लस की है बराबर से इधर या इधर जाएगी तो प्लस की तो माइनस हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस हो जाएगी। अगर कोई संख्या गुणा में है तो इधर बराबर की इधर आती क्या हो जाएगी भाग में, और भाग में है तो इधर आती क्या हो जाएगी गुणा में। तो यहाँ देखो प्लस की थी, मैंने क्या कर दिया इधर लाके माइनस, और इसी को मैं अपनी जगह रहने देता हूँ। अब बताओ डी में से डी जाएगा, कुछ बचेगा, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्या एक में से एक जाता कुछ बचता है, 5 में से 5 जाता कुछ बचता है, कुछ नहीं बचता। तो उस जीरो को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बच गया, बी डी बराबर क्या बच गया ई सी। इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, दे दूं। अब मैं करता हूँ किससे, अब मैं करता हूँ किससे, दोनों त्रिभुज लेता हूँ। कौन सा, ए डी बी और ए ई सी, ये दो त्रिभुज लेता हूँ। त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए ई सी से क्या करूंगा मैं, हमें क्या क्या दे रखा है, देखो क्या है, ए बी और ए सी बराबर दे रखा है। ए बी बराबर ए सी, क्या लिखोगे आगे, दिया हुआ है। क्या लिखोगे, दिया हुआ है। ठीक है, कोण बी और कोण सी क्या हो जाएंगे, कोण बी बराबर कोण सी, क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण। क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, पूरा लिखना भाई, सामने के कोण। ठीक है, और बी डी और ई सी किससे लिखोगे, समीकरण 1 से। बी डी बराबर क्या लिखोगे, ई सी क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। देखो क्या हो गया काम आपका, एक भुजा ये मिल गई, एक भुजा ये मिल गई, और इनके बीच के कोण मिल गए। भुजा मिल गई, बीच का कोण मिल गया, फिर भुजा मिल गई। तो कौन सा नियम हो गया, भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ई सी। अब आपको नियम लिख दो, कौन सा, भुजा कोण भुजा नियम से, नियम से लिख देना आगे पूरा। अगर ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम, आपको दिख रहा होगा, अगर मैं ऐसे इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, यानी पीछे वाले को ढक लेंगे। ऐसे लाके मैं ऐसे रखूंगा तो देखो ए बी किसके ऊपर आ जाएगा, ए सी के, क्योंकि ए बी ए सी के क्या है बराबर, बी डी ई सी के बराबर है। ये ऐसे पढ़ूंगा, इसके ऊपर आ जाएगी, कौन सी बच गई, ए ई के ऊपर कौन सी आ जाएगी, ए डी। इसलिए क्या लिख दोगे, ए ई बराबर क्या लिख दोगे, ए डी। इसलिए ए ई बराबर क्या है, ए डी। तो क्या लिखा हुआ, ए डी बराबर ए सी नहीं मांगा, ए डी बराबर ए ई मांगा। तो क्या हो गया हमारा, ए ई बराबर ए डी लिख दो, या जो भी है इसको उल्टा लिखो तो सेम बात है। ए ई बराबर ए डी लिख दो या ए डी बराबर ए ई। हमें क्या करना था, इन दोनों भुजाओं को क्या करना था, बराबर सिद्ध करना था, और वो हमने कर दिया। तो कितना ईजी है, कुछ नहीं था। आपको दे रखा था फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इनके सामने के कोण हमें पता है बराबर होंगे, हैं। और क्या दे रखा था, ये पूरा और ये पूरा हमें बराबर दे रखा था। मैंने क्या लिखा, इसको टुकड़ों में बांट दिया, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिलकर ये बना, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिलकर ये बना। मतलब दोनों में क्या है, डी दोनों में जुड़ा, इसमें भी डी जुड़ा, इसमें डी प्लस का इधर आते माइनस का, तो ये तो कट गया, बच गया बी डी, और हमें इसी बराबर मिल गया। तो हमारा काम हो गया, भुजा कोण भुजा मिल गई, भुजा क्या, भुजा कोण भुजा हमें मिल गई। तो हमें क्या कर दिया, दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो ए डी और ए ई आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। क्या हो जाएंगी, बराबर। यहाँ ए सी नहीं था भाई, ए डी, ये दोनों को बराबर सिद्ध करना था। ए सी तो ऑलरेडी किसके बराबर है, ए बी के, तो हो जाती है मिस्टेक। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीज पहुंचाए, वहां तक शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप 2 क्लास देखिए फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप बिल्कुल मत देखिए,
फिर आपका देखने का कोई मतलब नहीं है कि अगर मैं समझा रहा हूँ फिर आपको नहीं समझ, मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको, अलग इनका त्रिभुज अलग ले लेके बताता हूँ कि चलो ये अभी इनको कंफ्यूज होगा तो मैं वो लेके समझाता हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं मेरी और अच्छी कोशिश करूँगा, और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? ताकि आप लोगों को कुछ मिल सके, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप जैसे लोग हैं जिनको कुछ किसी भी वजह से आप क्या है क्लास नहीं ले पा रहे हैं या कुछ आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे जिनको होमवर्क दिया उसमें डाउट हो तो प्लीज़ ये वीडियो देख ले और अपना पूरा होमवर्क कर सकते हैं। इससे आपके एग्जाम्पल भी सोल्व हैं, क्वेश्चन भी सोल्व हैं। चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।